बोलो अम्बे मात की जय। आइए हम नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री के बारे में कुछ जानते हैं। नवरात्रि पूजन के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, जिसकी आराधना से प्राणी की सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। और माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के पहले दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नंदी नामक वृषभ पर सवार शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। उन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में रहने में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसीलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित रह सके। आइए अब हम माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं। पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर में कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग देने के लिए आमंत्रित किया, परंतु दक्ष ने भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां जाने की अपनी इच्छा भगवान शंकर को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इच्छा इतनी व्यग्र हो गई कि उनका प्रबल आग्रह देखकर आखिर में भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे ही दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर प्रेम से बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल सती की माता ने ही उन्हें प्यार से अपने गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। अपने परिवारजनों के इस व्यवहार से सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। सती ने जब देखा कि वहाँ चारों तरफ भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव सबके मन में भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे थे, यह सब देखकर सती का मन क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। सती अपने पति भगवान शंकर का अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद समाचार को जब शंकर भगवान ने सुना तो उन्होंने अति क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुईं। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी के साथ हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस बार भी वे शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। आइए अब शैलपुत्री माँ की आरती करते हैं। शैलपुत्री माँ बैल सवार करें देवता जय जयकार। जय जय मैया शैलपुत्री, शिव शंकर की प्यारी भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। मैया जय जय शैलपुत्री, पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। मैया जय जय शैलपुत्री।
रिद्धि सिद्धि परमान करे तू, दया करे धनवान करे तू। जय जय मैया शैलपुत्री। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। जय माँ शैलपुत्री। जिस उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। मैया जय जय शैलपुत्री। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। मैया जय जय शैलपुत्री। श्रद्धा भाव से मंत्र को गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय जय मैया शैलपुत्री। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मैया जय जय शैलपुत्री। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय जय मैया शैलपुत्री। बोलो अम्बे मात की जय। जय माँ शेरावाली माता तेरी सदा ही जय।